वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज ये टॉपिक का 11th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी इसके पहले एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है यूज मैक्लॉरन्स थ्योरम टू शो दैट log ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जाहिर सी बात है, अगर इसको मैक्लॉरन सीरीज से मैक्लॉरन्स थ्योरम से सॉल्व करना है तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलो हम आपको पहले फार्मूला बता देते हैं। वैसे हमने टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, किस तरह से उसके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और क्या उसमें रूल्स यूज करना है, क्या स्टेप से सॉल्व करना है, सब कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो आप वो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, जिसमें आपका मैक्लॉरन सीरीज एंड टेलर सीरीज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 16 फार्मूलेज भी हमने आपको दिए थे। 16 फार्मूलेज के लिए हमने जो सेकंड लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये है मैक्लॉरन सीरीज का फार्मूला। मैक्लॉरन सीरीज बोलो या मैक्लॉरन थ्योरम का फार्मूला ये है। ये दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो फार्मूला है वो एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, दूसरा जो फार्मूला है वो वाई के फॉर्म में है। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे वाई यानी ही एफ ऑफ एक्स होता है, वाई इज द एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो आप y के फॉर्म में लिखो या f ऑफ के फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फार्मूला क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0। अब यहाँ पे डैश लगा है, मतलब डिफरेंशिएशन सिंगल टाइम। देन प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0। एफ डबल डैश है, इट मीन्स डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश है, मतलब डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स इस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है ना। अगर हम इसको y के फॉर्म में देखें तो y ऑफ 0 प्लस एक्स वाई डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश ऑफ 0 प्लस इस तरह से। यहाँ पे जो है वाई डैश और ये जो y डबल डैश y ट्रिपल डैश है, इसको आप चाहे तो y1 y2 y3 y4 ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इस तरह से, ठीक है ना। उसी तरह से y है, y को डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा y1, फिर डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा y2, फिर डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा y3 एंड सो ऑन, इस तरह से। इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज होती है ये आपको इसमें डिफरेंशिएशन के ही रिजल्ट्स आपको इसमें पुट करना पड़ता है, तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। चलो फार्मूला आप समझ गए, तो चलो ये फार्मूले का हम यूज अगर करें ये प्रॉब्लम में, आज के प्रॉब्लम में, तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है उसके तरफ देखो। क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये जो log ऑफ 1 प्लस एक्स है ना, इसको एज अ एफ ऑफ एक्स ले लो। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां हम लिख लेंगे इस तरह से, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमने मेंशन कर लिया। अब ये सीरीज कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये सीरीज अगर हमें प्रूफ करनी है तो जाहिर सी बात है हमें मैक्लॉरन्स थ्योरम का यूज करना है, मैक्लॉरन सीरीज का यूज करना है। तो जैसा हमने कहा था आपको, मैक्लॉरन्स थ्योरम का ये फार्मूला जो एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, हम इसका अब यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमने भी प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स लिया है। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें एफ ऑफ 0 दिख रहा है। एफ ऑफ 0 मतलब क्या होता है, एफ ऑफ 0 मतलब एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद ये एफ डैश ऑफ 0, इट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपको एफ ऑफ एक्स से एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स से एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, फिर सभी में एक्स की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एफ ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0, एफ डबल डैश ऑफ 0, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 मिल जाएगा। और ये सब मिलने के बाद फिर हम ये थ्योरम का वहां पे यूज करेंगे, हम वो थ्योरम वहां पे लिखेंगे, और सभी का वैल्यू पुट करने के बाद जो क्वेश्चन में सीरीज ये प्रूफ करने के लिए कहा था ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो देखो समझ लो, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। क्या करो, यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करो। तो अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 है ना। f ऑफ 0 यानी log ऑफ f ऑफ 0 यानी log ऑफ 1 प्लस 0, log ऑफ 1 प्लस 0 यानी इनडायरेक्टली log 1, और log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है। तो फाइनली हमें f ऑफ 0 क्या मिल गया, f ऑफ 0 मिल गया 0, f ऑफ 0 मिल गया 0, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट जो हमें पुट करना है सीरीज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, ये तो एफ ऑफ एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। देखो एफ डैश ऑफ एक्स तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट किए तो एफ डैश ऑफ एक्स, राइट साइड में लॉग ऑफ ब्रैकेट, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो लिख के देते हैं। अगर आपके पास नहीं लिखा है तुरंत लिख के रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स
हमेशा 1/x होता है, ठीक है ना, ओके। और x को फिर बाद में अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, सिंपल है। तो ये लॉग ऑफ ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/ब्रैकेट यानी 1/1 + x, और फिर ये ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स है इसको अलग से डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 + 0 यानी इनडायरेक्टली 1। तो ये अगर आपने नहीं लिखे तो भी चलता है, 1/1 + x लिखे तो भी चलता है, ठीक है। तो ये हमने फाइनली f' यहाँ पे निकाल लिए। अब चलो f' निकालते हैं। इट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे f'। तो क्या होगा f'? देखो f' यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 पुट किए, यहाँ पे भी 0 पुट करो तो 1/1 + 0, 1/1 + 0, तो ये इनडायरेक्टली 1। तो फाइनली हमें f' मिल चुका है, f' आ चुका है 1, ठीक है, ओके। f भी निकाल लिए, f' भी निकाल लिए, ओके। अब f" निकालो, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। f" निकालना है तो क्या करो, ये जो f' है इसी को डिफरेंशिएट करो। f' को डिफरेंशिएट करेंगे तो f" मिल जाएगा। सो नाउ f', तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो टर्म्स है इसको इग्नोर करो, है ना, मतलब कौन सी टर्म, ये वाली, इसको इग्नोर करो क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, ये तो ये लिखना जरूरी नहीं था। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या है, 1/1 + x। तो 1/1 + x को डिफरेंशिएट करो, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या होगा, तो ऐसे में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चलो फार्मूला फिर से लिख के देते हैं। फार्मूला 1/x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला, सो d/dx ऑफ 1/x क्या होता है, ये होता है -1/x²। ये फार्मूला होता है। जब भी हम कोई नया फार्मूला लिख के देते हैं, अगर आपके पास नहीं लिखा होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो, क्योंकि हर फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। तो ये 1/x के फॉर्म में है, ठीक है। हम इसको ब्रैकेट में दे देते हैं चाहे तो, ये देखो हम इसको ब्रैकेट में दे दिए, तो 1/ब्रैकेट यानी 1/x की फॉर्म में है। तो वो रिजल्ट -1/x² होता है, यानी ये हो जाएगा -1/ब्रैकेट² यानी 1/1 + x का स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से -1/ब्रैकेट² यानी -1/1 + x होल स्क्वायर। लेकिन बाद में x को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। ये जो x टर्म है ना उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 + x, उसको डिफरेंशिएट करने पर फिर से 1 + 0 आएगा। तो ये 1 + 0 यानी 1। तो अगर आपने ये नहीं भी लिखे तो भी चलता है। तो फाइनली डिफरेंशिएशन हमें मिल चुका है। क्या मिला रिजल्ट, -1/1 + x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से x की जगह 0 पुट करो, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सो नाउ f', तो क्या होगा ये f', मतलब यहाँ पे 0 पुट करो। सो ये -1/1 + 0 स्क्वायर, 1/1 + 0 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो ये 1/1 स्क्वायर यानी इनडायरेक्टली 1, तो ये माइनस है तो यहाँ -1। सो फाइनली इस तरह से हमें f' मिल चुका है। क्या मिला है हमें मेंशन कर लेंगे। तो f', f', इज -1, ठीक है। इस तरह से हमने f' तक निकाली। आगे चलते हैं। अब f' भी निकाल लो। हो सकता है हमें और भी निकालना पड़े। सीरीज में जो आपको प्रूफ करना है आप उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि सीरीज में देखो आपको ये एक टर्म चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, उसके बाद यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इसका मतलब आपको f4 टाइम डैश वहां तक शायद आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको x⁴ का टर्म चाहिए। x⁴ मतलब ये है, तो ये सीरीज में आप देख सकते हैं x⁴ के बाद x⁴ वाला टर्म आएगा, तो हमें वो टर्म भी चाहिए। तो हमें और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए f4 टाइम डैश 0 वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी थोड़ा सा लंबा है, तो चलो अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो f'' निकालना है, तो एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा हम देखो इसको ऐसा लिखते हैं। देखो f'' को हमने ऐसा लिख लेंगे, ये -1 + x⁻², ऐसा लिखेंगे, क्योंकि इससे डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएंगी। और इसको फिर से इग्नोर करो, ये जो टर्म्स है, क्योंकि ये इसका रिजल्ट 1 आता है, तो इसको इग्नोर करो। तो हमने 1/ब्रैकेट को ब्रैकेट⁻², ऐसा लिखे। ऐसा क्यों, क्योंकि अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने में आसानी होनी चाहिए, इसीलिए। देखो कैसे ये डिफरेंशिएशन होता है। सो f''x, देखो जरूरी नहीं है कि हम जो प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं आपको भी उसी प्रोसेस से सॉल्व करना चाहिए, आप अपने वे से भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो f''x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 + x⁻³ ऐसा हो जाएगा। ये हमने डिफरेंशिएट किए, कैसे किए, उसके लिए क्या फार्मूला यूज किए, देखो फार्मूला ऐसा है।
फार्मूला है, ये आपको पता होगा, फार्मूला ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। हमने बस इसी का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है ना। यहाँ ब्रैकेट टू द पावर क्या है, -2 है, इसका मतलब एन का वैल्यू -2 है। अगर आप एन का वैल्यू यहाँ -2 रखते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये -2 एक्स टू द पावर -2 -1 ऐसा हो जाएगा। हर जगह जहां n है वहां -2 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो इस तरह से। तो ये इनडायरेक्टली ऐसा हुआ, -2 एक्स टू द पावर -3 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ है, देखो ये ब्रैकेट टू द पावर -2 है, तो यहाँ पे -2 ब्रैकेट टू द पावर -3 हो गया, और ये -2 जो हमने लिए थे ये माइनस माइनस हो गया प्लस। देखो यहाँ ऑलरेडी माइनस है ना, तो ये माइनस और इसका जो माइनस आएगा ना वो प्लस हो गया, इसलिए ऐसा हुआ बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो फाइनली हमें एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स मिल गया। हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2/1 + x ब्रैकेट टू द पावर 3, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकाल लिए। अब चलो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 निकालते हैं, ये समझ में आया। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 निकालने की बारी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट करो, तो इससे हमें एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 मिल जाएगा। देखो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 क्या मिलेगा, और यहाँ पे प्रोसेस वही है अंदर, जैसे यहाँ पे हमने किए थे कि ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को अलग से डिफरेंशिएट करना होता है, तो यहाँ पे भी वही है, ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे इंटू 1 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को डिफरेंशिएट करोगे ना तो 1 आना तय है, जैसे यहाँ पे आया। ये लिखना कंपलसरी नहीं होता, चलो यहाँ से हटा ही देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ये लिखना नहीं लिखने से, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ये 1 भी हम नहीं लिखते, चलो यहाँ पे समझ गए आप, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पे हमें x के जगह 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2/1 + 0 क्यूब, ये देखिए ऐसा, यहाँ पे 0 आ गया, तो 2/1 + 0 क्यूब यानी 2/1 क्यूब यानी इनडायरेक्टली 2, तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेंगे, इसका रिजल्ट हो गया 2, ठीक है। तो हमें एफ ट्रिपल डैश ऑफ हमें 0 मिल गया, वो क्या मिल गया 2। तो इस तरह से हमें एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स मिल गया। अब आप चाहे तो यहाँ पे एंड सो ऑन ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो अलग अलग बुक में जो सॉल्व दिया है उसमें बस इतना ही सॉल्व करा के दिया है, और एंड सो ऑन ऐसा लिखा है, क्योंकि सीरीज जो है वो काफी लंबी है। आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 तक है तो आपको 4 तक ही सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो 3 तक सॉल्व करके एंड सो ऑन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्टली सीरीज बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चलो यहाँ पे हमने जैसे बताए थे कि हम सॉल्व करा के देंगे, तो चलो इसको हम आपको एफ टू द पावर एफ 4 टाइम डैश वो भी हम आपको करा के दे देते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी, ठीक है। तो चलो वो भी हम आपको बता देते हैं, तो सिंपल है वो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ठीक है। पार्टीशन कर लेते हैं थोड़ा सा, अब देखो कैसे ये सॉल्व होता है। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ये है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 टू द पावर -3 ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो हमने ये इसको न्यूमरेटर में लेके गए, और अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो एफ 4 टाइम डैश ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ पे -3 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा -6 1 + x टू द पावर -4। वही फार्मूला जो हमने यहाँ थोड़ी देर पहले बताए थे, x टू द पावर n का, n x टू द पावर n-1 है ना, तो ये n बाहर आ गया, और उसका पावर जो है n-1 हो गया, यानी -3 -1 -4 हो गया। और अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि -6/1 + x टू द पावर 4 ऐसा हम लिख सकते हैं, एफ 4 टाइम डैश ऑफ 0 ऐसा लिख सकते हैं यहाँ तक। और अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे x, और अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, तो चलो देखते हैं एफ 4 टाइम डैश 0 इक्वल टू क्या होता है। तो ये -6/1 + 0 1 + 0 टू द पावर 4 यानी इनडायरेक्टली -6। तो ये हमने एफ 4 टाइम डैश ऑफ 0 निकाल लिए, वो आया है, वो क्या आया है, वो आया है -6। इस तरह से ये हमने फाइनली मैक्लॉरेन सीरीज यूज करने के लिए जो भी डाटा हमें चाहिए था, पूरा डाटा हमने यहाँ लिख के रखा है। और अब चलो, और इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक ठीक है। और अब चलो मैक्लॉरेन सीरीज का फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं, बस उसमें डायरेक्टली पुट करना है, ठीक है। तो मैक्लॉरेन सीरीज का यही फार्मूला, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 x एफ डैश ऑफ 0, ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको ऊपर कर लेते हैं और मैक्लॉरेन सीरीज का फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं।
तो ये देखिए फार्मूला हमने यहाँ लिख लिया है, बस यहाँ पे अब वैल्यूज पुटअप करना है जो हमें पता है। तो चलो वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स पुट करो। एफ ऑफ एक्स क्या है, तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बताए थे कि एफ ऑफ एक्स क्या है। ये देखो हमने लेट लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। वो एफ ऑफ एक्स के जगह आएगा। एफ ऑफ जीरो के जगह एफ ऑफ जीरो का वैल्यू, एफ डैश ऑफ जीरो की जगह उसका वैल्यू, एफ डबल डैश ऑफ जीरो की जगह उसका वैल्यू, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो की जगह उसका वैल्यू, सभी का वैल्यू यहाँ पुट करो। एक्स एज इट इज रखो और चलो इसको यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स के जगह आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स यानी ही लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हमने लिया है। एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो जीरो है, प्लस एक्स, एफ डैश ऑफ जीरो क्या है 1 है, तो यहां लिख लेंगे इंटू 1, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2 होता है, ठीक है। उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या है -1 है, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल यानी 6 होता है, इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो क्या है 2 है, प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये 4 फैक्टोरियल आपको करना पड़ेगा यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 24 और एफ ट्रिपल 4 टाइम डैश जीरो होगा -6, तो -6 प्लस सो ऑन। तो ये देखिए हमने सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए और अब बस यहाँ पे सॉल्व करो आगे। तो ये हो जाएगा x, ओनली x रहेगा इसमें, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये माइनस बाहर ले लो तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे डिवीजन करो, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मतलब एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस बाहर ले लो। इसके बाद यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 प्लस सो ऑन, और लेफ्ट हैंड साइड में है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये देखिए फाइनली हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए और इसको सॉल्व करना है क्या, मतलब चेक करो कि फाइनली जो क्वेश्चन में सीरीज प्रूफ करने के लिए कहा था क्या ये वही सीरीज है या इसको और भी कुछ सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्या है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये भी आपको चेक करना है माइनस प्लस प्रॉपरली है कि नहीं, ये देखो। और यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, यहाँ 2 3 4, ठीक है। तो चलो चेक करेंगे गिवन क्वेश्चन क्या था। ये देखो सीरीज आपके सामने है, ये देखो ये प्रूफ करने के लिए कहा था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन। यस, बिल्कुल यही सीरीज है जो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कहा था। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक सिंगल स्क्रीन में आ जाए पूरा क्वेश्चन। फाइनली पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं जो सीरीज प्रूफ करने के लिए कहा था बाय द मैक्लॉरिन सीरीज, ये हमने प्रूफ कर लिया है और यहाँ हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने हर एक स्टेप सॉल्व की है, कैसे हमने फार्मूले का यूज किया है, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी ये एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये था टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले के 10 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।